नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गौरीपुर में हैं। गैलेक्सी कोचिंग सेंटर की ओर से मैट्रिक के टॉप किए गए बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत भव्य कार्यक्रम है। आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। उसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो समय से मिलता रहे। धन्यवाद। प्लीज वेलकम राहुल सर। राहुल सर जहाँ भी होंगे प्लीज स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। राहुल सर के ऊपर जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरा है आशीष सर। दूसरा है आशीष सर के ऊपर जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये है तीसरा तालियां होनी चाहिए अशोक पांडे सर। अंकित सर के ऊपर जोरदार तालियां होनी चाहिए। राही सर के ऊपर जोरदार तालियां होनी चाहिए। सतीश सर के लिए तालियां होनी चाहिए। मतलब अच्छा किए हैं और जो भी मतलब कुछ नंबर कम रह गए तो उनके लिए यही है कि अभी से मेहनत करें और अभी आगे बहुत कुछ करना है। अभी आपको इंटर देना है, अभी आपको ग्रेजुएशन देना, उसके बाद आपका अपना फ्यूचर बनाना है। तो जो भी है उन सब के लिए मेरा एक ही बात है, हिम्मत मत हारिए और हार्डवर्क करते रहिए। धन्यवाद। दूसरा जो बुलाना चाहूंगा सतीश सर, वो आप लोग का भी गुरु नहीं है, हमारे भी गुरु है और जिनकी वजह से आज इतनी बड़ शब्दों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ, वो सभी इन्हीं लोगों का देन है। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा और सतीश सर के शायरी से मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। कर लो विश्वास, थोड़ा चलना और संभालना मुश्किल होगा। कर लो विश्वास, थोड़ा चलना और संभालना मुश्किल होगा और रचो एक दिन ऐसा इतिहास पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा प्लीज। थैंक यू।
को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं सतीश कुमार, हिस्ट्री का टीचर, गैलेक्सी कोचिंग सेंटर गोविंदपुर। मैं सारे बच्चे से यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग जितना मेहनत किए, जितना भी आपने प्रयास किया, उतनी अच्छी रिजल्ट आप लोग की आई। मैं सारे बच्चे से बार बार यही विनती करता था, यही रिक्वेस्ट करता था, आप लोग हर हाल में अंतिम प्रयास तक लगे रहिए, अंतिम प्रयास तक लगे रहिए। बहुत सारे बच्चे थे बीच में कोचिंग छोड़ के कहीं इधर कहीं उधर चले गए, लेकिन मैं सभी बच्चे से कहना चाहता हूँ, आप जहां भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम अपने भरसक प्रयास, अपनी भरपूर ताकत झोंक दीजिए पढ़ने के पीछे। क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़िएगा, जब तक खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है, हेलो, सबसे बड़ी चीज होती है खुद की मेहनत। जब तक हम अपना मेहनत नहीं करेंगे, हम रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते हैं। मेहनत हमें खुद करना होगा। टीचर एक मोमबत्ती के समान है, ठीक ना, जो खुद जलकर हम लोगों को रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। लेकिन उस प्रकाश का हम कितना फायदा उठाते हैं, हम उस प्रकाश का क्या करते हैं, सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग पे निर्भर करता है। हम लोग को मेहनत करना होगा। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ना हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, ना अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम युवा, वो मेहनत हमारी आएगी, फिर तो कागज में, कागज के ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं, जितनी हमारी मेहनत हमें करना होगा, ठीक है। मैं सारे बच्चे से यही आग्रह करता हूँ कि आप पढ़ाई के पीछे दीवाना हो जाइए। खराब चीज नहीं है। आप सोच लीजिए कि हर बार हम कोशिश करेंगे और सफल ही हो जाएंगे, तो फिर पीछे वाला क्या करेगा, ठीक है। जो हमसे आगे है वो सीधे मेहनत कीजिए। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्या आपने देखा परीक्षा में जो टॉप किए, तो क्या वो दिन रात मोबाइल चलाते होंगे, फिल्म देखते होंगे, या रोड पर इधर उधर घूमते होंगे? नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी तो पढ़ाई की। मुझे पढ़ना है, जब मैं पढ़ लूंगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा। मैंने भी एक किया। आज बहुत देखिए, हमसे पहले बहुत सारे लोग सर आए हुए, सब लोगों को पहले मैं प्रणाम करूंगा और अपनी बिहार वाली लैंग्वेज में ही आगे सबको समझ में अच्छे से आए उस बात को। और सबसे पहले ये बताऊंगा, ऐसी कोई बातें नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो हम आपसे तेज हैं, कुछ नहीं है। बस थोड़ी सा एक ऐसी शब्द लेकर महसूस कर दूंगा। ऐसे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हम लोग जो आए हैं मिलने रूप से मिल रहे हैं एक काम से, वो काम है ये प्रतिभा सम्मान समारोह। भाई इसमें टैलेंट एक अलग चीज होती है और बिहार में ज्यादा टैलेंट देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में प्रतिभा का 10% बढ़ते जा रहा है। कुछ कभी कोई यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, कोई बीपीएससी क्रैक कर रहे हैं। बड़ी खुशी होता है कि हम भी प्रतिभा के एक थोड़ा सा अंग बन गए हैं और कोई नहीं कहीं ना कहीं मुझे अटैचमेंट लोग कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आप लोग ने कहीं ना कहीं कुछ देखे हैं सब लोग, तो आप लोग के लिए इतना बड़ा किए हैं। और ये सच्ची बात है, अभी जो से बता रहे थे छोटा लोग कि ये डीओबी है, एक प्रकार का डेट ऑफ बर्थ होता है। 10th क्लास से कुछ होने वाला ज्यादा नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ देख लिया जाता है कि बच्चा कितना आगे जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ सही होता है, प्राप्तांक आपको बताता है कि लड़का मेहनत कुछ अच्छा किए थे, क्योंकि किसी को ऐसे नहीं दे दिया जाएगा लड़का हाईएस्ट कितना है 437 ऐसे किसी, अच्छा 449, अच्छा वो आशीष कुमार, तो 449 नंबर ऐसा ना सोचिए कि किसी को दे दिया जाता, 80+ ऐसे जाता पता चल जाता, बड़ी पसीना छूट जाता। और हम लोग भी पढ़े हैं और पढ़ ही कर आए हैं। अभी नहीं, अभी तो बस चला ही है। एक दूसरा और आने वाला है जो आप इस सेक्टर में जाएंगे, 3 आ जाता है, यहाँ से भर जाए। आपको देख सकते हैं
संतोष यादव सर, रवि सर, संतोष यादव सर के एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आज में एक ऐसा हुआ गया है, प्लीज वेलकम टुनटुन यादव सर। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बच्चों का नेचर होता है शोर मचाना, आज बचपना कहाँ खत्म हो गई शोर मचाने से। तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए टुनटुन सर के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तो पौधा लेकर के सम्मानित करेंगे। संतोष सर, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। फुटना नहीं फुटना चाहिए, तालियां बननी चाहिए। जिस तरह से आज पौधा हरियाया हुआ है, हमें विश्वास है कि कल के डेट में फतवा में हर वो बच्चा शिक्षा से लहराएगा और एक ही चीज चिल्लाएगा, टुनटुन यादव किसी का औकात नहीं। तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए टुनटुन सर के लिए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा सम्मान दलिता डायरेक्टर रवि सर को, और सम्मान देंगे, जो सम्मान देंगे श्याम नंदन सर को। प्लीज वेलकम स्टेज संजय यादव, संजय सर को प्लीज कम ऑन द स्टेज। आकर के बच्चों का हौसला बुलंद करें। प्लीज वेलकम सुधीर सर। पार्ट पार्षद संतोष सर, पार्ट पार्षद मनोज कुमार। प्लीज वेलकम। ताली रुकनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। पार्ट पार्षद अमित कुमार सर को प्लीज कॉमेंट किए। याद रखिएगा, ये ऐसे सभी हाथी है जिनको देने के लिए हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन सबके पास देने के लिए सभी कुछ है। तो सब लोगों के लिए मुझे जोर के साथ ताली। अरुण सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरुण सर पे आने का प्रयास करेंगे। अब इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ हमारे पतमा के सम्मानित व्यक्ति समाज सेवी टुनटुन यादव जी द्वारा दीप ज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया जाएगा। टुनटुन यादव के लिए जोरदार ताली बजाएं।
स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। सर साइड रहिए सर। गालियाँ बजती रहनी चाहिए। और ये हम चाहें नहीं बिहार में भी टॉप लाया और हम लोग का सम्मानित करते रहे हैं। बहुत बढ़िया। और धन्यवाद जोरदार ताली। हम चाहेंगे हमारे दोनों कैंडिडेट हैं मेरे दोस्त महोदय से अपना सीट ग्रहण करेंगे, अपना सीट ग्रहण कर रहे हैं। आ जाइए जितने भी टीचर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर धनंजय नारायण, मैं घोषणा करता हूँ कि जैकी के लिए पूरा एजुकेशन मेडिकल और इंजीनियरिंग 2 इयर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। साथ में मैं एक और घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ जो भी बच्चे आए हुए हैं रवि सर, इनके 30 स्टूडेंट्स को 100% का स्कॉलरशिप दिया जाता है बिना टेस्ट का। से हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर और बिहाफ ऑफ धनंजय नारायण एमडी, मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बच्चे 30 स्टूडेंट हैं उनका 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है। साथ ही जो जैकी टॉपर हैं उनके लिए 2 इयर्स का फ्री एजुकेशन हमारे यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से फ्री व्यवस्था दी जाएगी। कहाँ पर है? मैग्नेट कोचिंग राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 पटना। थैंक यू। जितने भी छात्र चल रहे हैं अपना सीट ग्रहण कर रहे हैं। राजीव सर जहाँ कहीं हो कृपया बच्चों को डिसिप्लिन में रखें। सीपी तुम्हारी बैठ लगी। जितने भी सज्जन पुरुष लोग हैं कृपया उन्हें अपने अपने चेयर ग्रहण करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 50% मार्क्स आए हैं, मैं सभी को बारी बारी से बुला के
एक कोचिंग की तरफ से, द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर की तरफ से बच्चों लोगों का कमिटमेंट था कि जो भी बच्चा पूरी कोचिंग भर में टॉप नंबर चाहिए, इनको सम्मान करता है रवि सर। और हमारे जितने भी चीफ गेस्ट आए हुए हैं वो सभी सम्मान करता है, क्योंकि ये गैलेक्सी कोचिंग सेंटर का एक नाम रोशन किए हैं। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे चीफ गेस्ट के लिए। चीफ गेस्ट के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आकर करके इनको भी हौसले को बुलंद किया जाए। कुंडल सर, संजय सर, जितने भी चीफ गेस्ट हैं सभी लोग आकर के सम्मानित करेंगे। दत्ता सर, जितने भी आगे शिक्षक लोग हैं सभी लोग आकर के बच्चे को हौसले को बुलंद करेंगे, हौसले को साथ लगाएंगे। कि हमारे गैलेक्सी कोचिंग सेंटर का एक बच्चे में कमिटमेंट था, एक बच्चे में कमिटमेंट थी कि जो भी बच्चा इस कोचिंग का बिहार बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएगा, यानी कोचिंग टॉपर रहेगा, उसे संस्था की तरफ प्राइज भी दी जाएगी। तो आपके बीच आशीष कुमार उपस्थित हैं। आशीष कुमार के कोई गार्जियन है तो कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। आशीष कुमार के कोई गार्जियन है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बच्चा 449 नंबर लाकर कोचिंग टॉप किया आशीष कुमार के लिए। और उस बच्चे को हमारे संस्था की तरफ से एक छोटा सा उपहार देकर सम्मानित किया जा रहा है, ताकि बच्चे की भविष्य और उज्जवल बन सके। आशीष के लिए जबरदस्त ताली बजती रहनी चाहिए। आशीष के लिए जबरदस्त ताली बजती रहनी चाहिए। हाँ सर, तो आप आज कार्यक्रम में आए हुए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं और अपना परिचय बताइए और अपने संस्थान के बारे में बताइए। मैं मैग्नेट इंस्टीट्यूट से हूँ। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर मैनेजिंग डायरेक्टर धनंजय नारायण जी, और मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ धर्मेंद्र सिंह। और मैं जो अभियान लेकर के निकला हूँ, इस अभियान में ऐसे बच्चे जो योग्य नहीं हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई में योग्यता रखते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आए हैं। इस टेस्ट के तहत वैसे बच्चों को पिछले साल हमने प्रभात खबर की ओर से, प्रभात खबर में हमारे मीडिया पार्टनर थे पिछले साल, उनका 30 स्टूडेंट्स का हमने फ्री फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन दिया। इस बार भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इस बार हम लोग 200 स्टूडेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेशन का कार्यक्रम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोगों का जो मिशन है, इसमें धीरज सर हैं, केमिस्ट्री के सबसे बड़े टीचर हैं, रतन सर हैं, ये लोग बिहार के बड़े टीचर हैं, पंकज यादव सर हैं, विवेक सर हैं, मैथ के टीचर हैं, तो और भी लोग हैं हमारे संस्थान में जो मेहनत करते हैं और मेहनत कर कर के बिहार में रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोगों का प्रोग्राम जो है, रतन सर एजुकेशन हेड है, वो एकेडमिक का टोटल काम देख रहे हैं, और उनके तैयारी कराने का जो स्टाइल है, प्रक्रिया है, वो काफ़ी बेहतर है। अनुभव है 25 साल का, और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोग को सफलता मिल रही है। पिछले बार भी हम लोगों ने मेडिकल
का अच्छा रिजल्ट किया। इंजीनियरिंग में भी, एडवांस में भी मेरे यहाँ से अच्छी खासी संख्या में बच्चे गए हैं। और ये नाम और ये क्या मुमताज नहीं है मैग्नेट में अच्छे टीचर हैं और बड़े बड़े टीचर हैं। विद्यार्थियों से मेरा यही आग्रह है कि हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि वो बच्चे जो गांव देहात के बच्चे हैं, सुदूर एरिया के बच्चे हैं, दूर दराज के एरिया के बच्चे हैं, जो राजधानी पटना तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वैसे बच्चों के लिए ये अभियान चला रहे हैं हम लोग। और इसमें सहयोग करें, उन बच्चों तक मेरे मैसेज को पहुंचाएं। उनका बिल्कुल एजुकेशन फ्री रहेगा। हमारा फी है 1,59,000, लेकिन हम लोग 100% स्कॉलरशिप दे करके वैसे बच्चों को लाभान्वित कराते हैं। वैसे गार्जियन को जो सक्षम नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, और इस अवसर उन लोगों तक पहुँचे, यही हमारा अभियान है। यहाँ गैलेक्सी में जो बच्चे मैट्रिक में टॉप किया, जो बच्चे टॉप किए हैं, उन बच्चों के 30 स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है विदाउट टेस्ट, मार्क्स के आधार पर 100% मार्क्स के आधार पर जिन्होंने इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिया है बिहार बोर्ड से, उनके लिए है। और एक बच्चे को हमने फ्री पटना में एजुकेशन का व्यवस्था किया है। और इसके साथ ही मैं अगले साल के लिए घोषणा कर देता हूँ, यहाँ से परमानेंट संबंध हम लोगों का रहेगा। और अगले साल से जो यहाँ प्रोग्राम हुआ सरप्राइज है, हम ये प्रोग्राम देख करके हमको लगा कि नहीं बच्चे अच्छे हैं, सभी जगह हैं, अवसर नहीं मिल पाता है। और अगले साल से इस अभियान को बढ़ा करके हम अवसर ज़्यादा से ज़्यादा इनको देंगे। और हमारे टीम की कल मीटिंग भी हुई, जिसमें धनंजय नारायण सर ने हमको यहाँ पर भेजा। वो अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं आ सके, और उन्होंने कहा कि अगले साल के यहाँ के बच्चों को हम लोग 200 को फ्री देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कोचिंग की ओर से बहुत सारी व्यवस्था आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सर कोचिंग का नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर। मेरे कोचिंग का मोबाइल नंबर है 7004113515। जी, यहाँ पे आपकी बातें हो जाएगी। कोचिंग कहाँ पर सर? बढ़िया ये राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 हॉस्पिटल रोड कहा जाता है, और राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में ये कोचिंग है, मैला टंकी के बगल में। जी ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में भी है, और साथ ही हमारा ब्रांच कंकड़बाग में भी है। यानी 3 ब्रांच आपका? 3 ब्रांच है। और इस बार से हम लोग स्टार्ट हाजीपुर और जहानाबाद में भी करने जा रहे हैं, छपरा में भी प्लान चल रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने इंटरव्यू दिया। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए।
नीरज कुमार स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। उनके पिता दीनानाथ मैं आप सबके सामने एक भाषण देना चाहती हूँ। आजादी। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवार के सुराग है साहब, जो ये दीवार के सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं पूजा कुमारी देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं करना चाहूंगी। जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग में बसंती चोला की एक आवाज पर टोली की टोली उतर आते थे और उनके वंदे मातरम के धूम में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों को जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी उम्मीद करते हैं कि बच्चे वो आशीर्वाद दे करके जाए कि जिस तरह से आप अपने जीवन में सक्सेसफुल है। आनंद वर्मा नदी थाना में 2021 में पदस्थापित हूँ। अभी से मैं अपनी सेवा इस क्षेत्र में दे रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस मैराथन में काम रखा गया है, जिसमें मेधावी छात्रों को मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मानित किया जाना है। इसमें पंकज कुमार क्षेत्र के लड़का काफी बिजी था, मैं जिंदगी समझता हूँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया है। इसमें मुझे जो गतियाँ हुई उससे आप समझ चाहते हैं। हमारे छात्र है जितेंद्र कुमार पिता मोहन कुमार शर्मा। अभी सर जैसे बता रहे थे कि लड़का काफी मेहनती है। सब यहाँ ये लड़का काफी मेहनती है, इसमें कोई डरा नहीं, कोई शक नहीं है। इससे और तमाम बच्चों को सीख लेनी चाहिए, गार्जियन को भी सीख लेनी चाहिए। हम अपने बच्चे को किस हिसाब में भेजें तो आगे चलकर हमारा घर का नाम, ग्राम का नाम, जिला का नाम, जिला का नाम रोशन करे। मैं भी काफ़ी गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी मेहनत करके मैं पहले सिपाही में था। सिपाही में समय निकालते हुए जिस तरह से सर बता रहे थे, बिना समय गंवाए काफ़ी 3 लाख मेहनत करके एक बच्चा 500 में टोटल 436 अंक लाए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय काम है। और मैं
उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आगे चल के बच्चा इसी तरह मेहनत करे, तब पहुँचे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने जिला का नाम रोशन करे, राष्ट्र का नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे। मैं अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष में मिला हूँ, जो संघर्ष में किया हूँ, बच्चे को मैं पास बताना चाहता हूँ। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा मायने रखता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक आप तन मन से मेहनत नहीं, माताओं बहनों से निवेदन है कि आप अपने बच्चे पर, पिता जो है वो बाहर के काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उनका भविष्य को संभालने और सिखाने के काम माताएं करती हैं। सिर्फ माताएं लोग से रिक्वेस्ट है, बच्चा को अनावश्यक समय बर्बाद न करने दें। अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, बच्चे को सुधारने की कोशिश करें। हमारे बच्चे किस राह की ओर जा रहा है, उससे उसको इंडिकेट करें। तो इस बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सलाह है कि आप अपनी सफलता को मंजूर लेते हैं, तब तक इस क्षेत्र में काफी मेहनत करें। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जरूर एक दिन हासिल करेंगे। वो लेवल पर और स्टेशन रोड के बगल में जलवा गली है सर, उसके अंदर में। और मेरा नाम सर जो बोल रहे हैं वो सही है सर, पढ़ाता हूँ सर, फिजिक्स में ठीक है। इनका अवार्ड लाया जाए, मेडल लाया जाए, प्लीज अवार्ड मेडल लाया जाए। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। सभी नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं रवि कुमार, द गैलेक्सी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। मैं शुरू से ही एजुकेशन में 2012 से रहा हूं और बहुत गरीब कस्बे के लोगों को मैंने पढ़ाया है। मैंने देखा है कि गरीब कस्बे के लोगों को ज़्यादातर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैंने लगातार संघर्ष किया और बच्चे को मैंने सबसे पहले भिखुआ गांव में एक अपना स्कूल खोला था, न्यू अनुपम विद्या केंद्र, जो अभी चल रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मेरे विद्यालय से एक नवोदय बच्चा भी एग्ज़ाम देकर निकला है, शिशु कुमार। और इस बार हमारे कोचिंग का जो रिजल्ट रहा वो भी बहुत बेटर है। तो गैलेक्सी कोचिंग सेंटर की तरफ से पूरे फतुआ में जितने भी बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, सभी के लिए आज सम्मानित कार्यक्रम रखा गया था और सभी को सम्मान दिया गया, सभी को सम्मानित समारोह किया गया। इसमें फतुआ के टॉपर और बिहार के 6ठे नंबर स्थान लाने वाले जैकी कुमार भी उपस्थित हैं। संस्था की तरफ से इन्हें कंप्यूटर देकर सम्मानित किया गया ताकि इनकी मनोबल को बढ़ावे और उज्जवल भविष्य की कामना करें। तथा हमारे कोचिंग टॉपर आशीष कुमार 449 नंबर लाकर हमारे कोचिंग का टॉपर हैं। कोचिंग का एक कमिटमेंट था मेरे तरफ से कि जो भी हमारे कोचिंग संस्थान से टॉप करेगा उस बच्चे को लैपटॉप प्राइज़ में दिया जाएगा, और ये संस्था कमिटमेंट को पूरा किया और इन्हें भी लैपटॉप देकर सम्मान किया गया। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा जैकी कुमार यानी फतुआ टॉपर के लिए संस्था की तरफ से मैग्नेट एक संस्था चलती है पटना में, उन्हें बुला करके फ्री कॉस्ट रहना सहना खाना पीना और एजुकेशन 12 तक की पढ़ाई का व्यवस्था किया हूं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि पूरे फतुआवासी का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और अच्छे से अच्छे फैकल्टी लाकर हम आपके बच्चे को एजुकेशन दे सकें। धन्यवाद। बिहार में कौन सा स्थान लाए हैं? छठा स्थान लाए हैं। और इस कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम में हमें बुलाकर लैपटॉप से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर रवि सर द्वारा। और आगे क्या करना है आपको? सर हमें IITN करके इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। में आपका कितना मार्क्स आया है? जी मेरा मार्क्स टोटल 449 है। आप कहाँ से पढ़े थे? जी हम गैलेक्सी कोचिंग सेंटर से पढ़े हैं। कब से पढ़ रहे थे? जी जब से कोचिंग का ओपनिंग हुआ तभी से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? आशीष कुमार।
आपको भी सम्मानित किया गया आज? जी हाँ। आपको भी उपहार दिया गया? जी, हमें लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। 400 से नंबर लाए हैं? जी, लगभग बहुत बच्चे 400 प्लस लाए हैं और कोचिंग का नाम रोशन किए हैं।